नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी हुंकार भी भरी और साथ ही बीजेपी की तमाम उपलब्धियां भी गिनाई। आपको सुनवाते हैं। वेदी पर अपना बलिदान देने वाले उन भारत माता के महान सपूतों की इस पावन धरा पर आकर के और आप सबसे संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो देश और के शौर्य और पराक्रम की बात सामने आने लगती है। देश का शौर्य, देश की भुजाएं, युवाओं की भुजाएं फड़कने लगती हैं, क्योंकि राजस्थान भारत का शौर्य का प्रतीक है। राजस्थान भारत के पराक्रम का प्रतीक है। और याद रखना, जहां शौर्य और पराक्रम होगा उसकी आधारशिला भक्ति में होगी। ये भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम है। धर्म है तो कर्म है और कर्म है तो धर्म है। दोनों जैसे एक दूसरे की पूरक हैं, ऐसे ही शक्ति और भक्ति दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। और राजस्थान देश और दुनिया में उसका प्रतीक है, उसका सिंबल है। और भाइयों बहनों, इसलिए भक्ति और शक्ति की इस धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, राजस्थान पिछले 5 वर्ष से करा रहा है। 5 वर्ष पहले राजस्थान डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में विकास की एक नई राह पर आगे बढ़ा था। विकास की बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई दे रहा था। विकसित राज्यों की श्रेणी में आता हुआ दिखाई दे रहा था। राजस्थान, जिस राजस्थान का अपना गौरवशाली इतिहास है, जिस राजस्थान ने देश की आजादी के बाद देश की लोकतंत्र को जब कभी कुचलने का प्रयास हुआ था, उस दौरान श्री भैरव सिंह शेखावत जी के नेतृत्व में बनी गैर कांग्रेसी सरकार के नेतृत्व में एक नई राह पकड़ी थी कि हम विकास भी करेंगे, पर्यटन की सुविधाओं का विकास भी करेंगे और रोजगार का सृजन भी करेंगे। अन्नदाता किसानों के चेहरे पर खुशहाली भी लाएंगे। इस दिशा में जो एक प्रयास प्रारंभ हो गया था, तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए श्रीमती वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में, इससे पहले विकास की जिन नई ऊंचाइयों की ओर, बुनियादी सुविधाओं को आगे बढ़ाने की ओर जिस राजस्थान ने तेजी के साथ कदम बढ़ाए थे, पिछले 5 वर्ष में वह तो अवरुद्ध हुआ ही। इन 5 वर्षों में राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1 आ गया, अराजकता में नंबर 1 आ गया, गुंडागिर्दी और अपराध में नंबर 1 हो गया, महिला संबंधी अपराध में नंबर 1 हो गया। भाइयों बहनों, सबसे महंगी बिजली, सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल और हर प्रकार की व्यवस्था का कारक राजस्थान हो गया। महंगाई के साथ साथ हमारा युवा नौकरी और रोजगार के लिए भटकता है और यहां पर सबसे ज्यादा पेपर लीक की घटनाएं राजस्थान के अंदर हो गई हैं। भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। जब भारत बदल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का दर्शन 142 करोड़ की भारत की जनता कर रही है और जब पूरी दुनिया के अंदर भारत का सम्मान हो रहा है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के अंदर किसी भी देश में जाते हैं, पूरा देश
पलक पावड़े बिछा करके मोदी जी के स्वागत के लिए खड़ा होता है। भाइयों बहनों, ये सम्मान मोदी जी के साथ साथ 142 करोड़ भारतीयों का सम्मान होता है। भारत के प्रति दुनिया का नजरिया बदला है। लोग आज भारत को अच्छी निगाहों से देखते हैं। और भाइयों बहनों, जब विकास की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ हमारा देश आज जब दुनिया की धारणा को बदल रहा है, बदलने में सफल हुआ है, हमारी सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। याद करिए, 9 वर्ष पहले दुश्मन देश घुसपैठ करते थे, आतंकवादियों की घुसपैठ होती थी, आतंकवाद की बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होती थी। लेकिन आज आतंकवादियों को और आतंकवाद के आकाओं को ही पता है कि अगर उन्होंने घुसपैठ की, आतंकी घटना को अंजाम दिया तो आतंकवादी तो नष्ट होगा ही होगा, उसके आकाओं के ठिकाने भी नष्ट किए जाएंगे। ये नया भारत है, ये नया भारत है। छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। भाइयों बहनों, ये नया भारत है। हम लोग दुनिया के अंदर दुनिया की मानव कष्ट में पड़ी हुई मानवता को राह दिखाने का काम भी करते हैं, लेकिन अगर किसी ने आंखें दिखाने का प्रयास किया तो उसकी आंखों को हथेली पे निकालने का काम भी करते हैं। ये भारत, नया भारत समस्याओं का नाम नहीं है, ये नया भारत समाधान का नाम है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर समस्या का समाधान आज भारत के पास है। कांग्रेस ने आतंकवाद दिया, मोदी जी ने उसका समाधान धारा 370 को समाप्त करके दे दिया। कांग्रेस ने नक्सलवाद दिया, मोदी जी ने नक्सली ठिकानों को समाप्त करके इसकी समस्या का समाधान दे दिया। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने अलगाववाद दिया, मोदी जी ने कनेक्टिविटी के माध्यम से इसकी समस्या का समाधान किया। सेना का, अर्धसेना का, पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के माध्यम से जनता जन समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त किया। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने देश की जनता को अभाव से त्रस्त किया था। मोदी जी ने देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया मॉडल दिया। नए भारत में आज विश्व स्तरीय वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर है। हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, एम्स, आईआईटी, आईआईएम और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की गेटवे अब प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। हर घर नल योजना प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। और भाइयों बहनों, गरीब कल्याण के लिए जो 55 वर्षों में नहीं हो पाया, वो मोदी जी ने मात्र 9 वर्ष में करके दिखा दिया। आप सोचिए ना, 12 करोड़ गरीबों को शौचालय मिल गए, 4 करोड़ गरीबों को आवास मिल गए, 12 करोड़ गरीबों को 6,000 रुपए हर वर्ष प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। 4 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के कनेक्शन पहुंच गए। 9 करोड़ 60 लाख गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर भी पहुंच गया। भाइयों बहनों, वनवासियों का, गिरिवासियों का, आदिवासियों का सम्मान कैसे होना है, 15 नवंबर की तिथि जनजातीय दिवस के रूप में मना करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनजातीय गौरव को आगे बढ़ाने का काम किया। आज उनके उत्थान के लिए नई नई योजनाएं चल रही हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देते हुए पंच तीर्थों का विकास ये प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। भाइयों बहनों, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मान देने का काम ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। दुनिया के अंदर उनकी सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्थापित किया। एक तरफ नया भारत देश की सीमाओं को सुरक्षित करता है,
विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को लेकर के आता है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे करता है और दूसरी ओर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण भी देता है। संकट में अपने लोगों का कैसे संबल प्रदान किया जाता है, ये तो आपने देखा होगा। कल के भी और आज के भी समाचार पत्रों में था कि अमेरिका में, चीन में, दुनिया के तमाम देशों में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और भाइयों बहनों, भारत में हम लोग हजारों की संख्या में एकत्र हैं। कोई कोरोना का भय नहीं, क्योंकि मोदी जी ने 2 वैक्सीन जो दे दी, ये वैक्सीन फ्री में वैक्सीन, और फ्री में वैक्सीन के पहले फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार और 3.5 वर्षों से फ्री में राशन की सुविधा भी तो दी है मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को। और याद करिए, दुनिया के अंदर कोरोना से उभर भी नहीं पा रही है, मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को 3.5 वर्षों से फ्री में राशन की सुविधा दी है। अगले 5 वर्ष तक फ्री में राशन मिलेगा और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, कांग्रेस के समय वैक्सीन आती ही नहीं, और अगर वैज्ञानिक वैक्सीन दे ही देते तो भाइयों बहनों ये भी कांग्रेस के नेता ब्लैक कर देते। आखिर कांग्रेस ने क्या दिया? कांग्रेस के समय दंगे हुए होंगे, रामनवमी में दंगा, परशुराम जयंती में दंगा, होली में दंगा, ये सब कर्फ्यू दंगा, ये कांग्रेस की पहचान है। कांग्रेस ने 5 वर्ष के शासनकाल में क्या दिया? राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होने हैं, जिसको लेकर लगातार बीजेपी अपना रोड शो कर रही है। तो वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं, तो वहीं राजस्थान में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही जनता को भी संबोधित किया। तो बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। दिखाने का काम करता तो सबकी नजरें इस पावन धरा की ओर आती हैं, गढ़ती हैं कि वास्तव में चित्तौड़गढ़ और मेवाड़ की धरती क्या वहां कर रही है। भाइयों बहनों, जिस धरती ने आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से जिस धरती का अपना कौन नहीं जानता है जौहर व्रत के बारे में, महारानी पद्मिनी के जौहर के बारे में। हम लड़ेंगे मातृभूमि के लिए, लेकिन जब दुश्मन कहीं भी हावी होगा तो उस गद्दार को अपने बदन को छूने नहीं देंगे, जौहर व्रत धारण करेंगे। यह संकल्प लेने वाली हमारी माताएं, हमारी रानियां इस देश को आज भी एक नई प्रेरणा प्रदान करते हैं और भक्ति और सत्य का एक अद्भुत संगम मीराबाई की ये धरती है। भाइयों बहनों, सार और पराक्रम के लिए, भक्ति और शक्ति के लिए, देश और धर्म के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की बात जब भी आएगी और जब भी इतिहास इस बारे में लिखेगा तो इस धरा का नाम महाराणा प्रताप का, महाराणा सांगा का, महाराणा कुंभा का और इस चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी का, पन्नाधाय का और भाइयों बहनों मीराबाई का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। मैं इस अवसर पर इस धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हमें वास्तव में पीड़ा होती है पिछले 5 वर्ष के अंदर राजस्थान को देखकर, और इसलिए पीड़ा होती है कि जब देश आगे बढ़ रहा है, पूरे देश में एक नए भारत का दर्शन हो रहा है,
प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व आज पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। अभी हमने G20 के अध्यक्षता के रूप में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया के 40 राष्ट्राध्यक्षों का दिल्ली में हुआ सितंबर माह में महासमिट इस बात का उदाहरण प्रस्तुत करता है। दुनिया के अंदर आज प्रधानमंत्री मोदी जी जहां कहीं जाते हैं, भाइयों बहनों, पूरी दुनिया कलश पावड़े बिछा करके उनका स्वागत करती है, उनका अभिनंदन करती है। यह अभिनंदन केवल प्रधानमंत्री मोदी जी का नहीं है भाइयों बहनों, भारत की 142 करोड़ जनता का अभिनंदन होता है। भारत का 142 करोड़ लोग गौरवान्वित होते हैं। भारत के बारे में धारणाएं बदली हैं। जो लोग पहले हे किससे देखते थे, कमजोर देश के रूप में देखते थे, आज वे लोग भी भारत की ताकत का एहसास कर रहे हैं। सीमाएं हमारी आज सुरक्षित हो रही हैं। पहले जिसकी मर्जी आती थी भारत की सीमा में घुस जाता था। पहले जिसकी मर्जी आती थी देश के किसी कोने में आतंकी घटना को वारदात दे देता था, निर्दोष नागरिकों की हत्या कर देता था। आज आतंकवादी भी जानते हैं और आतंकवादियों के आका भी जानते हैं ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर छेड़ोगे तो फिर छोड़ता भी नहीं है। और भाइयों बहनों, इस नए भारत में आज समस्या अकेले नहीं, समाधान की चर्चा होती है। समाधान, हम समस्याओं के लिए रोना नहीं रोते हैं, समस्याओं के लिए रोना नहीं रोते हैं। कांग्रेस ने आतंकवाद की समस्या दी तो मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त करके इसका समाधान दे दिया। कांग्रेस ने नक्सलवाद की समस्या दी, मोदी जी ने गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से 142 करोड़ लोगों को जोड़ करके उसका समाधान दे दिया। कांग्रेस ने अलगाववाद की समस्या दी, मोदी जी ने कनेक्टिविटी के माध्यम से उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम पूरे भारत को जोड़ करके इसका समाधान दे दिया। ये नया भारत, हाईवे बन रहे हैं, वर्ल्ड क्लास हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, एम्स, आईआईटी, आईएम, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये सभी नए भारत के अंदर हम सबको देखने को मिल सकते हैं। भाइयों बहनों, ये नए भारत में आज हम सब इस बात को महसूस कर सकते हैं, विकास भी है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। याद करिए, 55 से 60 वर्षों तक देश में कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन गरीबों के घर में शौचालय नहीं बन पाए। 55 से 60 वर्षों तक शासन किया, गरीबों के आवास नहीं बन पाए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 करोड़ गरीबों के घर में एक शौचालय दे दिया, 4 करोड़ गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवा दिया, 9 करोड़ 60 लाख गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर भी पहुंचा दिया, फ्री में पहुंचा दिया। 4 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना के सौभाग्य योजना में निःशुल्क बिजली के कनेक्शन भी उपलब्ध करवा दिए। और भाइयों बहनों, यही नहीं, देश के अंदर 50 करोड़ गरीबों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी दे दिया और 12 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी दे दिया। भाइयों बहनों, सरकार योजनाएं बनाती है, उसको प्रभावी ढंग से कैसे क्रियान्वित किया जाए, इसका उदाहरण प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को दिया। डिजिटल इंडिया के माध्यम से भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने का कार्य भी किया, भारत को एक नए भारत का दर्शन कराने का काम भी किया। भाइयों बहनों, आज हम सब देख सकते हैं, सामान्य दिनों में तो हर व्यक्ति कर सकता है अगर इच्छा शक्ति हो तो, लेकिन जब संकट हो, इस सदी का सबसे बड़ा संकट
कोरोना महामारी था। आज मैं समाचार पत्र पढ़ रहा था, कल भी मैं देख रहा था, अमेरिका में, चाइना में एक बार फिर से कोरोना महामारी फैल रही, तेजी के साथ फैल रही है। हमारे यहां कोरोना पर हजारों की संख्या में एकत्र है। कोरोना में पूरी तरह अंकुश है, कंट्रोल है, क्योंकि मोदी जी ने 2 प्रभावी वैक्सीन दे दी है। आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस होती तो क्या वैक्सीन आ जाती? नहीं आती, नहीं आती, वैक्सीन नहीं आती। और अगर आ ही गई होती, वैज्ञानिक लेके आ ही गए होते, तो कांग्रेस के नेता उसको भी ब्लैक कर देते। गरीबों को तो नहीं मिलती, नहीं मिलता थी। याद करिए, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेज फ्री में दी गई। और 3.5 वर्षों से गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा मिल रही है और अगले 5 वर्ष तक मिलती रहेगी। यह भी काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले कर दिया। भाइयों बहनों, पहली बार इस सुविधा का लाभ देश के अंदर इस रूप में प्राप्त हो रहा है। लेकिन राजस्थान में, भाइयों बहनों, इन 5 वर्षों में हमें पीड़ा होती है। कैसे कन्हैयालाल साहू की गला रेत करके हत्या की गई थी, कैसे किया था, और सरकार मौन, सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रहा था। यहां पे मैं पिछले 4-5 दिनों से प्रचार में हूं राजस्थान में। जहां जाता हूं, कहीं खनन माफिया है, कहीं वन माफिया है, कहीं पशु माफिया है, कहीं पेशेवर अपराध में संलिप्त माफिया है। और जब भाइयों बहनों इन माफिया की चर्चा होती है तो मुझे पुराने उत्तर प्रदेश की याद भी आती है। याद करिए, उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माफिया थे, अजगर जैसे माफिया थे, और इनके लिए मैंने एक नया अनुसंधान किया था यूपी में, और वह अनुसंधान है हमारा बुलडोजर का। आप देखते होंगे ना, माफिया को रौंदते हुए बुलडोजर कैसे यूपी में चलता है, उनकी संपत्तियों को जब्त करके, और गरीबों की आवाज कैसे वहां बनते हैं, महिला संरक्षण गृह कैसे बनते हैं, गरीब बच्चों के आवासीय विद्यालय वहां पर कैसे बनते हैं, ये उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने करके दिखा दिया। और माफिया का इलाज तो डबल इंजन की सरकार ही है। डबल इंजन की सरकार हो, कार्य करने की इच्छा शक्ति हो, माफिया पनपने नहीं पाएगा, पनपने नहीं पाएगा। भैया बहनों, यह विकास का सबसे बड़ा बैरियर है, ये माफियागिरी। और इस माफिया को हर हाल में डबल इंजन की सरकार रोकेगी और इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। एक तरफ राजस्थान के अंदर जहां देखो वहां पे सरकारी योजनाओं में लूट, कोई योजना प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाती। जब राजस्थान में विपत्ति आती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।